अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सांगड़ में चांडियों कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम, खातून समेत 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी। हमला आवर नौशहर फेरोज पुलिस के हमरा आए, सांगड़ पुलिस को इतला नहीं दी। अंजुमन पटवारियां लिया की जानिब से महकमा रेवेन्यू को खत्म करने के खिलाफ एहतजाज। रैली में अंजुमन के ओहदेदारान, पटवारियों और जिम्मेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एबटाबाद पुलिस की कार्रवाई, 23 तोले सोना, 5 लाख नकदी बरामद, मुलजिमान गिरफ्तार। डीपीओ कहते हैं सिफारिश कल्चर की नफी करते हैं, हकीकत अवाम के सामने लाएंगे। रावलपिंडी थाना न्यू टाउन की हुदूद में कोहिनूर न्यूज का सिक्योरिटी सर्वे, नाकों पर कोई एहलकार तायुनात नहीं था। अवाम का सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। डेरा गाजी खान में पेट्रोल का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। फहरिस्त तैयार करके कारोबारी मराकज़ सील और गिरफ्तारियां की जाए, कमिश्नर की हिदायत। बहावलपुर के देहात के मकीनों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट सरगम। हेपेटाइटिस, शुगर का ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी और दीगर बीमारियों के तशखीसी टेस्ट। लोधरा में डीएसपी मोटरवे की सरबराही में मुल्तान बहावलपुर रोड पर मॉक एक्सरसाइज। मोटरवे, पंजाब पुलिस, महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की शिरकत। बार और बेंच के ताल्लुकात को अमली जामा पहनाते हुए वर्किंग मैकेनिज्म को मजबूत बनाया जाए। नए चैम्बर्स की अलॉटमेंट के लिए काम का आगाज कर दिया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पाकपतन। एमसी पत्तोकी का इजलास 2017 से 18 के लिए 21 करोड़ 75 लाख का बजट पेश। चेयरमैन इजलास की सदारत की, दीगर मेंबरान की भी शिरकत। शानदार बजट पर मुबारकबाद। शेखुपुरा में भिक्की रोड पर 4 डाकुओं ने दिन दिहाड़े मोबाइल फोन फ्रेंचाइज लूट ली। सांपों ने घरों का रुख कर लिया। गुजियाना 9 में एक घर से 2 सांप बरामद। तौंसा शरीफ में तरमन चेक पोस्ट पर पंजाब में दाखिल होने वाला मशकूक अफगानी गिरफ्तार। फॉरेनर्स एक्ट और मुतादिद दफात के तहत मुकदमा दर्ज, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। ओबाड़ो के इलाके चौकमाड़ी में पुलिस की कार्रवाई। 600 लीटर कच्ची शराब बरामद। 14 मुकदमात में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। जहूर उर्फ लालू अरसाई दराज से धंधा कर रहा था। जनूबी पंजाब के सियाहती मरकज फोर्ट मनरो के पास भूत बंगलों में तब्दील। सयाह मायूसी का शिकार। डेवलपमेंट अथॉरिटी तरक्याती कामों के नाम पर फंड्स हड़प करने लगी। मौजूदा हुकूमत का 5वां साल। रहीम यार खान में तरक्याती कामों का आगाज। भारी मशीनरियों से शाहराहों की तामीर जारी। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सिग्नल सिस्टम नस्ब। और टैक्सला के नवाही इलाके खानपुर में लोड शेडिंग और कम वोल्टेज ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई बंद। अहले इलाका की जिंदगी अजीरन बन गई। आपको बताएं कि फाल्कन फोर्स चकवाल ने मुखबर की इतला पर कार्रवाई करते हुए मशहूर जमाना मनशियात फरोश जोसेफ उर्फ जोजी को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली।
फैल्कन फोर्स ने मुखबर की इत्तला पर क्रिश्चियन कॉलोनी में छापा मारकर 510 बोतल कच्ची शराब बरामद करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया। मुलजिम का दूसरा साथी फरुख सयाद फरार होने में कामयाब, जिसकी तलाश के लिए फैल्कन फोर्स के इंचार्ज हाफिज शफकत अमीन ने छापे मारना शुरू कर दिए हैं। मौजूदा हुकूमत का 5वां साल शुरू होते ही रहीम यार खान में तरक्याती कामों का आगाज हो गया। भारी मशीनरी से शाहराहों की तामीर जारी, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सिग्नल सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया। शम्सुद्दीन रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने 4 साल मुकम्मल कर लिए और 5वां साल शुरू हुआ तो इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू हो गई और 4 साल से रुके हुए तरक्याती काम तेज रफ्तारी के साथ शुरू हो गए। रहीम यार खान में कहीं फ्लाईओवर और कहीं चौक खूबसूरत किए जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक सिग्नल लगाए जा रहे हैं और कहीं सड़कों पर फूलदार पौधे। लेकिन पिछले कई साल से सीवरेज का मसला जूं का तू है और शहरियों को बेशतर आबादियां गंदे पानी में डूबी हुई पड़ी हैं। रहीम यार खान में तो बहुत काम हो रहे हैं, तरक्याती काम तो काफी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन सब मेन शाहराहों पे ही हो रहे हैं। गली मोहल्लों में वैसे ही सीवरेज का हाल वही है, पानी बहुत ज्यादा है। नमाजी जो है नमाज पढ़ने से बहुत ज्यादा तंग है। गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी बहुत ज्यादा खड़ा होता है, जोड़ बने हुए हैं। तकरीबन 1 अशरा खतीर रकम से शुरू किया जाने वाला मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट करप्शन की नजर हो गया। करोड़ों की करप्शन हुई, इंक्वायरियां हुई, कुछ मुतलियां हुई, कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अवाम को फायदा ना हुआ और आज भी गंदा पानी से भरी गलियों में गुजरने पर मजबूर। हर 4 साल के बाद 6 महीने इन गलियों का मुकद्दर सवर जाते हैं, जिसमें पानी भी खत्म हो जाता है, सेवर का पानी भी खत्म हो जाता है। हमारे जो सरकारी नुमाइंदे हैं जो बनते हैं वो भी आ जाते हैं जी, हमें पूछते भी हैं, उसके बाद ये फिर गायब हो जाते हैं। सीवरेज का गंदा पानी जहां वबाई अमराज फैलने का सबब बन रहा है, वहां नमाजियों के मस्जिद जाने में भी रुकावट है। इन आबादियों में रहने वाले लोगों का हुकूमत वक्त से ये सवाल है, क्या यहाँ इंसान नहीं बसते? क्या तरक्कीयाती कामों में हमारा कोई हिस्सा नहीं? कैमरामैन हमजा गफार के साथ शम्सुद्दीन, कोहिनूर न्यूज, रहीम यार खान। टेक्सला के नवाही इलाके खानपुर में बिजली की लोड शेडिंग और कम वोल्टेज ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। आवाम मौसम गर्मा में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। आपको बताएं कि मोहल्ला जरगिरा, मोहल्ला अस्पताल, मोहल्ला राजगार, मिलाद नगर में पानी की सप्लाई बंद होने से आवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। लोगों का कहना है कि हम बारिश का पानी पीने और उसी बारिश के पानी से कपड़े धोने पर मजबूर हैं। कम वोल्टेज की वजह से पंखे और पानी के पंप्स भी नहीं चलते। नमाजी वजू करने के लिए पानी न मिलने पर सख्त परेशान है। मीडिया टीम के पहुंचने पर आवाम फट पड़े। वज़ीर आला से फौरी तौर पर पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा किया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बहावलपुर के दूर दराज इलाकों में बसने वालों को सेहत की मयारी सहूलियात दहलीज पर फराहम करने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट सरगर्म अमल है। रवा माह 12,000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। इंचार्ज मोबाइल हेल्थ यूनिट डॉक्टर अली मोहसिन ने मोबाइल हेल्थ यूनिट की कारकर्दगी बारे तफसीलात बताते हुए कहा कि रवा माह के दौरान देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 12,000 मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई, जिनमें से 2,000 से ज्यादा अफराद के खून के नमूने लेकर मुफ्त ब्लड टेस्ट, 1200 अफराद की मुफ्त यूरिन टेस्ट, 200 के एक्सरे, 110 के ECG, 600 के अल्ट्रासाउंड और 50 इमरजेंसी केसेस किए गए। उन्होंने बताया कि बस्ती ख्वाजा बख्शन हासिलपुर में मोबाइल हेल्थ यूनिट ने मॉर्निंग शिफ्ट के दौरान 80 मर्दों और 64 बच्चों के अलावा 112 खवातीन का तिब्बी मुआयना करके अदवियात भी फराहम की। लोधरा में DSP मोटरवे पुलिस राना इस्माइल की सरबराही में मुल्तान बहावलपुर रोड पर जल्ला अराई के करीब मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसमें मोटरवे पंजाब पुलिस की भारी नफरी, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 के अमले ने हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइज में हादसे की जगह को कार्डन ऑफ करके आग पर काबू पाया, जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करना और लोगों को वाक़े की जगह से दूर रखने की मशकें भी कराई गई। मॉक एक्सरसाइज इंस्पेक्टर जनरल पंजाब मोटरवे पुलिस शौकत हयात खान, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मिर्जा फरहान और SSP मुल्तान चौधरी गुलाम जाफर की हिदायत पर की गई। DSP मोटरवे पुलिस राना इस्माइल, DSP सर्कल दुनियापुर राव नईम शाहिद और रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद ने मीडिया की नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद किसी भी नाखुशगवार वाक़े के पेश नजर अपने इदारों की कारकर्दगी को चेक करना है। चीफ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक बार और बेंच के ताल्लुकात को अमली जामा पहनाते हुए वर्किंग रिलेशनशिप के मैकेनिज्म को मजबूत बनाया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर वकला को नए चैम्बर्स की अलॉटमेंट के लिए काम का आगाज कर दिया गया। इन ख्यालात का इजहार
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पाकपतन हाजी मोहम्मद असलम ने वकला को नए चैम्बर्स की अलॉटमेंट के सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में सीनियर सिविल जज एडमिन शकील अहमद, सीनियर सिविल जज जुडिशल खलील अहमद आसिम, सीनियर सिविल जज आतिफ बिन सैद, जनरल सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार आमिर सैयदरा, MNA सरदार मनसब अली डोगर एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार कौंसिल राव रहमानुल्लाह समेत दीगर अदलिया और मुतालिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हाजी मोहम्मद असलम ने वकला के लिए नए चैम्बर्स के अलॉटमेंट की खसूसी जगह पर तख्ती की निकाब कुशाई भी की। म्यूनिसिपल कमेटी पत्तों को किया खुसूसी इजलास। 2017 और 18 के लिए 21 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट पेश। इजलास चेयरमैन इमरान शाहिद भट्ट की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ, जिसमें दीगर मेंबरान ने भी भरपूर शिरकत की। शानदार बजट पेश करने पर चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी को मुबारकबाद। चेयरमैन ने बजट पेश किया और बताया 21 करोड़ 75 लाख 40,092 रुपए की मुतवक्की आमदन है, जिसमें बकाया जात 50 करोड़ 1,48,072 रुपए शामिल करके कुल आमदन 26 करोड़ 76 लाख 52,000 रुपए और 864 होगी। इजलास में पेंशन और मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 12 करोड़ 31 लाख 69,000, जबकि मुतफर्रिक अखराजात के लिए 8 करोड़ 90 लाख और तरक्याती अखराजात के लिए 3 करोड़ 90 लाख रुपए रखे गए हैं। बजट इजलास में म्यूनिसिपल कमेटी पत्तों की वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद रशीद चौधरी, मिर्जा सज्जाद बेग, हाजी मोहम्मद मुश्ताक चौधरी, राना इम्तियाज खान, शाहिद कुयूम टीपू, मलिक आशिक हुसैन और दीगर ने भी खिताब किया। इंतजामिया ने कॉटन फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एक्शन ले लिया। डिप्टी कमिश्नर सांगठ जुहेब मुश्ताक की सरबराही में होने वाले इजलास में जिला भर की कॉटन फैक्ट्री मालिकान, आबादकार लेबर यूनियन और इसके अलावा दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ADC 1 शौकत अज्जर ने भी शिरकत की। इजलास में आबादकार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मुराद अली नजामानी ने शिकायत की कि जो ही कॉटन फैक्ट्री शुरू हुई कपास की रेट 3200 रुपए फी मन थी, मगर जिला भर की कॉटन फैक्ट्री मालिकान ने मिलकर कपास के रेट 2300 रुपए मुकर्रर कर दिए, जबकि रुई की कीमत इस वक्त भी 6300 है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिकान कपास के रेट 3200 मुकर्रर करें और कटौती बंद की जाए। लेबर यूनियन के नुमाइंदे ने शिकायत की कि 12 घंटे काम करने वाले मजदूर को 300 रुपए मुआवजा दिया जाता है, जबकि मकामी अफराद को नौकरियां भी नहीं दी जाती। और अब आपको बताएं, शेखुपुरा में थाना मॉडल सिटी A डिवीजन के इलाके भिक्की रोड मोहल्ला अहमदपुरा में 4 मुसल्लह डाकुओं ने दिन दिहाड़े मोबाइल फ्रेंचाइज लूट ली। दूसरी जानिब सांपों ने घरों का रुख कर लिया। रेस्क्यू 1122 ने गांव गुजियाना 9 में एक घर से 2 सांप बरामद कर लिए। मुसल्लह डाकू लूट मार करने के बाद जाए वारदात से फरार होने में कामयाब। पुलिस A डिवीजन डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम। डाकुओं ने 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर मोबाइल फ्रेंचाइज के अमले से 1 लाख रुपए नकदी और 6 कीमती मोबाइल छीन लिए। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। दूसरी जानिब फारूकाबाद के नराही गांव गुजियाना 9 में जिला इंतजामिया की जानिब से मुअस्सर इंतजामात न किए जाने की वजह से मेहनत कश के घर में 2 सांप घुस आए। मेहनत कश के अहले खाना खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। रेस्क्यू 1122 ने सर्चिंग के बाद दोनों सांपों को पकड़कर बोतल में बंद कर दिया। तोंसा शरीफ पुलिस ने जाली शनाख्ती कार्ड की हामिल एक अफगानी को गिरफ्तार कर लिया। SHO मलिक मंजूर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात बैनर सूबाई चेक पोस्ट तरमन के मकाम पर पंजाब में दाखिल होने वाला मशकूक अफगानी शहरी गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगानी शहरी सिपंदा खान से जाली शनाख्ती कार्ड भी बरामद किया गया। गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके कंधार से है, जबकि उसने जाली शनाख्ती कार्ड लंडी कोतल कैब एजेंसी का बना रखा। पुलिस ने फॉरेनर्स एक्ट और मुतादिद दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तफ्तीश भी शुरू कर दी है। ओबाड़ो के इलाके चौकमाड़ी में पुलिस की कार्रवाई 600 लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली गई। 14 मुकदमात में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP घोट के जावेद बलोच ने ओबाड़ो थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। DSP अब्दुल हक भुट्टो और SHO अब्दुल मजीद अराई ने पुलिस पार्टी के हमला ओबाड़ो के इलाके चौकमाड़ी में कार्रवाई करते हुए जेर जमीन छुपाई गई 600 लीटर कच्ची शराब बरामद करके एक मुलजिम जहूर रंद उर्फ लालू
वालों को गिरफ्तार करके मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। SSP ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम मनशियात, पुलिस मुकाबले समेत 14 मुकदमात में मतलूब था। SP जावेद बलोच ने मजीद कहा कि जिला भर में मनशियात जो कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं, जो कि समाजी बुराइयों के खात्मे तक जारी रहेंगी। जनूबी पंजाब के मशहूर सियाहती मरकज फोर्ट मनरो के पार्क भूत बंगलों में तब्दील, सयाह मायूसी का शिकार। फोर्ट मनरो डेवलपमेंट अथॉरिटी तरक्याती कामों के नाम पर फंड्स हड़प करने लगी। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सियाहती मकाम फोर्ट मनरो में कायम की गई फोर्ट मनरो डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने दफातर तक महदूद होकर रह चुकी है। फोर्ट मनरो में किसी किस्म के कोई तरक्याती काम ना कराए जा सके। पार्क भूत बंगलों में तब्दील होकर रह चुके हैं, जबकि पार्कों में झूले भी गायब हैं। दूर दराज से आने वाले सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि पार्क में किसी किस्म की सफाई के इंतजाम भी नहीं किए गए और ना ही बच्चों की तफरीह के लिए कोई चीज मौजूद। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी ठंडे मकाम फोर्ट मनरो का रुख करते हैं। सियाहती मकाम पर दूर दराज के इलाकों से आने वाले सयाहों का मायूसी का शिकार है, जबकि फोर्ट मनरो डेवलपमेंट अथॉरिटी हर साल हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाती है। सांगड़ में कंडियारी के गांव अनवर वसान में चांडियो कबीले के 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 जख्मी हो गए। हमला आवर गिरोह नौशहर फेरोज से आया था, जिनके हमरा पुलिस भी, जिन्होंने सांगड़ पुलिस को इत्तला नहीं दी। आपको बताएं कि SSP सांगड़ डॉक्टर फरूख अली ने कहा कि ये वाकया कंडियारी के गांव अनवर वसान में पेश आया, जहां मुलजिमा ने नौशहर फेरोज से आए 5 अफराद के घरों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में दोनों जानिब से एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों के हमरा नौशहर फेरोज पुलिस के 3 एहलकार भी थे, जिन्होंने अपनी आमद की सांगड़ पुलिस को इत्तला नहीं दी थी। जख्मियों और लाशों को कंडियारी अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने दोनों जानिब से 5 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें नौशहर फेरोज से आए हुए पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। अंजुमन पटवारियां लैया की जानिब से महकमे रेवेन्यू को खत्म करने और पटवारियों को बेरोजगार करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाज। रैली में अंजुमन पटवारियां के अहदेदारान और पटवारियों की कसीर तादाद समेत जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। मलिक फैज भुल्लर रिपोर्ट करेंगे। अंजुमन पटवारियां जिला लैया की जानिब से महकमा रेवेन्यू को खत्म करने और हजारों पटवारियों के बेरोजगार करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में अंजुमन पटवारियान के ओहदेदारान, लैया से तल्लक रखने वाले पटवारी और कसीर तादाद में किसानों जमींदारों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा माल रेवेन्यू को खत्म करके मुलाजमीन को जबरी रिटायरमेंट करने के फैसले के खिलाफ अंजुमन पटवारियान 1 माह तहसील ऑफिस में एहतजाज कर रहे। पूरे 1 माह से एहतजाज करने के बावजूद अंजुमन पटवारियान की एक न सुनी गई और न ही किसी हुकूमती अरकान ओहदेदारान की जानिब से कोई तसल्ली दी गई, जिस पर अंजुमन पटवारियान मायूस होकर सड़कों पर निकल आए और एक एहतजाजी रैली निकाली। रैली तहसील ऑफिस लैया से शुरू हुई और रैली कचेरी रोड, जनरल बस स्टैंड, फुआरा चौक, TDA चौक, अस्पताल रोड से होती हुई प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरने में तब्दील हो गई। एहतजाजी धरने में जिला लैया से तल्लक रखने वाले पटवारियों और मकामी जमींदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एहतजाजी रैली में पटवारियों ने नवाज शरीफ, शोबाज शरीफ के खिलाफ खूब नारेबाजी की। और अब आपको बताएं कि एबटाबाद में थाना मीरपुर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 23 तोले सोना और 5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज। DSP ने कहा कि सिफारिश कल्चर की नफी करते हैं, वारदातों की हकीकत अवाम के सामने लाएंगे। सर्कल मीरपुर DSP मलिक अमजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चंद माह कबल थाना मीरपुर की हदूद हबीबुल्ला कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद अजहर खान वल्द मोहम्मद सरवर खान के घर वारदात में 100 तोले सोना चोरी किया गया। मुद्दई ने थाना मीरपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। दूसरी रिपोर्ट में SHO सरदार रफीक, SI नयाज अख्तर, इनामुल हक शामिल थे। पुलिस ने मुद्दई के मुलाजमीन का डाटा इकट्ठा किया। सबसे पहले मुद्दई के ड्राइवर काला खान, जो कि मुद्दई से 2 कबल इकट्ठा किया गया था, पुलिस ने शक की बुनियाद पर हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। DSP अमजद के मुताबिक मुद्दई ने 150 मुलाजिम रखे हुए थे।
आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इजलास। हाल ही में लाहौर में होने वाले धमाके के शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। इजलास में अगस्त में होने वाले उलमा कन्वेंशन के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। असगर अली सिंधु की रिपोर्ट। लाहौर में जमीयत उलमा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक इजलास में मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत मुफ्ती इरशाद अहमद हक़ानी ने की और दीगर शुरा में पीर सैयद अरशद हुसैन करदेज़ी, सैयद तौक़ीर हुसैन, राना रहमत अली, इकबाल शाह, मोहम्मद यासीन मुसव्वरी, हाफिज नदीम और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में अगस्त में होने वाले उलमा वर्किंग कन्वेंशन के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास के इख्तिताम पर लाहौर बम धमाके में शहीद होने वाले अफराद के लिए एक दुआ भी की। कैमरामैन हाफिज शहबाज के साथ अली सिंधु, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन की हदूद में कोहिनूर न्यूज़ की सिक्योरिटी के बारे में सर्वे। अवाम का सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। कमर्शियल मार्केट और थाने से मुल्हिका इलाकों में नाके पर पुलिस का कोई एहलकार तैनात नहीं था। सफदर शाह की रिपोर्ट। रावलपिंडी थाना न्यू टाउन की हदूद में कोहिनूर न्यूज़ का सिक्योरिटी के बारे में सर्वे। अवाम का सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। कमर्शियल मार्केट और थाना से मुल्का इलाका में नाकों पर पुलिस का कोई एहलकार तैनात नहीं। बाजारों और मार्केट्स में दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े किए तो हैं, मगर सवाल यह है कि क्या ये सिक्योरिटी गार्ड्स किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। पुलिस की तरफ से हमें कोई इधर प्रोटेक्शन नहीं है। मेन बाजार है, पोश एरिया है, इधर होने चाहिए। नाके हर जगह खाली पड़े हैं, कोई चेक एंड बैलेंस का निजाम नहीं है प्रॉपर। जब हमारे रशी डेज शुरू हो जाते हैं, सीजन डेज, तो हम लोग खुद ही मतलब मार्केट के सारे इधर की लाइन से इकट्ठे होके अपने गार्ड्स तयन वगैरह करें तो करें। पुलिस की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिलती। सिक्योरिटी इधर तो ना होने के बराबर है, ठीक है ना। कुछ अर्सा पहले गार्ड्स वगैरह रखे गए थे हमारी यूनियन की तरफ से, लेकिन वो फिर पेमेंट ना होने की वजह से ना वो छोड़ के चले गए सब। हाँ जी, 24 आवर मुलाजमीन ड्यूटी कर रहे हैं और सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने की हदायत दी जाती हैं। CCTV कैमरे लगे हुए हैं। जब उन्हें थाने से रवाना किया जाता है तो बाकायदा SOP के मुताबिक उन्हें हदायत दे के रवाना किया जाता है कि इस तरह आपने हाई अलर्ट होकर आपने ड्यूटी सर अंजाम देनी। कैमरामैन तिमाम गिल के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। डेरा गाजी खान में कमिश्नर अहमद अली कम्बोह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनाकिद हुआ। डिवीजन भर में गैर कानूनी LPG, CNG सिलेंडर्स और पेट्रोलियम मसनूआत का कारोबार करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का फैसला। फहरिस्त तैयार करके कारोबारी मराकज़ सील किए जाएं और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं। कमिश्नर अहमद अली का इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने पर इजहार बरहमी। आइंदा इजलास से कबल कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली। गाड़ियों और आलात के गलत फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले मोटर व्हीकल और इसके अलावा गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर अल्लाह रखा अंजुम, DPO अहमद नवाज चीमा, मेयर शाहिद हमीद खान जांडिया, डिप्टी मेयर शेख इसरार और इसके अलावा डिवीजन भर से मुताल्लिक अफसरान ने शिरकत की। गवर्नमेंट पंजाब का अहम मंसूबा यतीम बच्चों की मुकम्मल कफालत, जिसकी वजह से लावारिस बच्चों का मुस्तकबिल संवरने लगा। जराइम की तरफ जाने से कबल पंजाब हुकूमत ने इन बच्चों की जिम्मेदारी उठाकर पढ़ा लिखा पंजाब होने का सबूत भी दे दिया। वसीम कुरैशी की रिपोर्ट। गवर्नमेंट पंजाब का एक अहम मंसूबा यतीम बच्चों की मुकम्मल कफालत, जिसकी वजह से लावारिस बच्चों का मुस्तकबिल संवरने लगा और जराइम पेशा जिंदगी में जाने से पहले पंजाब गवर्नमेंट ने इन बच्चों की जिम्मेदारी उठाकर पढ़ा लिखा पंजाब होने का सबूत। बच्चों ने कोहिनूर न्यूज़ की टीम को देखकर खुशी का इजहार किया। मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ पे रहने का भी दिल कर रहा है। साथ में मैं पढ़ता भी यहाँ पे कुरान पाक भी पढ़ता हूँ। हम स्कूल सबक पढ़ते सही पढ़ा, नमाज पढ़ते फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो हुकूमत पंजाब का इदारा है जो कि ज़ेर इंतज़ाम है महकमा दाखिला पंजाब के। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ऐसे बच्चों को फ़ास्ट तहवील में लेता है जो कि सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे होते हैं, घर से भागे हुए होते हैं या घर से भागने के आदी होते हैं या नशा की हालत में होते हैं। ऐसे जो भी बच्चे 15 साल से छोटे नज़र आते हैं सड़कों के ऊपर, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की रेस्क्यू टीम उनको हिफाजती तहवील में ले के यहाँ पे ऑफिस में आते हैं। यहाँ पे उनके लिए मुकम्मल एक रहायश का बंदोबस्त है। जैसा कि आपने देखा, इन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। कैमरामैन सिमाब गिल के साथ वसीम कुरैशी, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी।
और क्यों हो गया? अफशा जब ऐसे हुआ करो तो एंडिंग करवा दिया करो। करो एंडिंग रिकॉर्ड करवा लो।